बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं चूँकि सफ़र में हूँ तो इसलिए आपसे इंटरेक्शन भी कुछ कम हुआ है। मुमकिन है किसी वक्त बहुत ज़्यादा भी हो जाए, और मैं नॉर्मली आपसे दिन में 2 से 3 बार जो अपडेट्स हैं उनके हवाले से बात करता हूँ। ये बढ़ भी सकता है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है उसमें मोहसिन नकवी की सिस्टम कोलैप्स कर गया है वाली गुफ्तगू के बाद अब फौज पर ताज़ा चढ़ाई की है एमल वली ने। इस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने एक यू टर्न लिया है और अपना मजाक बनवाया है। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बात की थी, टेलीविज़न प्रोग्राम में बात की थी, और एक ऐसे सहाफ़ी ने जिसको एक शहीद सहाफ़ी बहरूपिया कहकर गया था, उसने बाकायदा ख्वाजा आसिफ की हाँ में हाँ मिलाते हुए मजाक उड़ाया था। तो अब ख्वाजा आसिफ के यू टर्न के बाद किस मुंह से स्क्रीन पर आएंगे, लोगों को मुंह दिखाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन खैर हमारे यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, बेशर्मी के साथ मुंह दिखाया जाता है, वही मुंह दिखाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 पर भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए। और बात शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ के बयान से ही। देखिए, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इन लोगों को दरपेश है, तो उस दूसरे मरहले में आप इनको बदलते हुए, वो जो पीके में आमिर खान ने कहा था ना, फिरकी लेते हुए, आप इनको वो हरकतें करते हुए देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं आज कि मैंने कभी नहीं कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं। आज भी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म नहीं होने देंगे। वो कहते हैं मुहाजिर कश्मीर के असली वारिस हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तमाम पहले भी माने गए थे, उन्हें 24-25 अरब रुपए भी दिए गए थे। एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बातें की हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने शहीद अरशद शरीफ ने अबसार आलम के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, बहरूपिया। तो आपने देखा अबसार आलम को जिस तरह की बातें बीच में भी की हैं, अब भी कर रहे हैं। और वो जो था ना, गुड नाइट पेपर फेंकते हुए, मजाक उड़ाते हुए लोगों का, तो ये वो लोग हैं जो इस शोबा सहाफत में मजलूम के बजाय सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम के हक में बात करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने अबसार आलम के प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि आज़ाद कश्मीर रावलाकोट तो नहीं है, मैं रावलाकोट वालों को लंबा चौड़ा कश्मीरी नहीं मानता, वो पोठोहारी बोलते हैं। यही मीरपुर वालों का हाल है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी, और अबसार आलम ने हंसते कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मुत्तफिक हूं, बात ठीक है आपकी। ये इन लोगों ने काम किया था। और आज जब अगला इंतखाबात का मरहला दरपेश है, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा। तो ख्वाजा साहब आपने कहा, अबसार आलम के प्रोग्राम में बैठकर कहा, और इससे पहले हम जब ये बात कर रहे हैं ना कि आपने कहा, तो आप तो असेंबली में खड़े होकर हड्डियों से गोश्त नोच के खा गए, ये बातें कर चुके। और ये तमाम बातें करने के बाद आज आप फौज का भोंपू बजा रहे हैं, इत्मीनान के साथ बजा रहे हैं। आज आप दूसरों को गद्दार करार देते हैं। आप हुए, हनीफ अब्बासी हुए, जो फौज पे भौंकता है, कुत्ता है वो। तो मैं तो फिर याद दिलाता हूं कि आप ही लोग थे वो जो कहते थे खराब करें फौज के जनरल नवाज शरीफ, तुम ठीक करो। जब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मरियम नवाज ने नारे लगाए, तो जब आप लोग कहते ना जो फौज पे भौंकता है वो कुत्ता है, तो आप लोगों को आपके नारे याद दिलाए जाएं उस वक्त। तो ख्वाजा आसिफ साहब आज जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में हम ये सोचें कि ख्वाजा आसिफ ने यू टर्न ले लिया। और मैं आपसे कह रहा था, अबसार आलम किस मुंह से ये बात अब दोबारा करेंगे, तो उसी मुंह से करेंगे जिस मुंह से इस आदमी ने कहा था मैंने साफत छोड़ दी, लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, लिख लें। और फिर उसके बाद वो शख्स आ गया, दोबारा बैठ के टेलीविजन प्रोग्राम्स में मुस्लिम लीग नून का ढोल पीट रहा है। तो ये इंतहाई शर्म से आरी कैरेक्टर हैं तमाम के तमाम। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अब वोट चाहिए तो बाकायदा तौर पर बड़े इत्मीनान के साथ यू टर्न ले लिया। ख्वाजा आसिफ साहब की ठीक इज्जत अफजाई की अभी शुएब सिद्दीकी ने, अलीम खान की पार्टी के, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप रेहाना इम्तियाज़ डार से इलेक्शन हारे, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रहे हैं। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल बाजवा को फ़ोन किया था 2018 में इलेक्शन की रात, रेहाना डार के बेटे से हारने के बाद, और जनरल बाजवा ने कहा था परेशान मत हो, और फिर नतीजा बदल गया था।
तो ये लोग कर लेते हैं, बड़े आराम के साथ कर लेते हैं ये सारे काम। जैसे अमल वली साहब एएनपी वाले, अब एएनपी को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है ना मुकम्मल तौर पर। वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी की गुफ्तगू पे, आखिर ये सिस्टम चला कौन रहा है। यानी मोहसिन नकवी ने बयान दिया, DGISPR साहब ने एग्री कर लिया, तो अमल वली साहब कह रहे हैं आखिर ये सिस्टम चला कौन रहा है। हर इदारे में किस इदारे के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसरान मौजूद हैं, उसके बावजूद हर नाकामी की जिम्मेदारी सियासी शख्सियात पे डाल दी जाती है। आवाम को धोखा ना दिया जाए, सरकार भी आप हैं, सिस्टम भी आप हैं। अगर कल कोई कॉकरोच निकलते हैं तो उनका निशाना भी आप ही होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि यह सिस्टम किसका है और किसके मरहूने मिन्नत चल रहा है। जिनका यह सिस्टम है वही इसकी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी भी कबूल करें और इसका क्रेडिट भी लें। ये अमल वली वो हैं जिन्होंने चेयरमैन PTA के खिलाफ बात की, जो था ना कौन सा सिगरेट, नशे वाला सिगरेट मुझे भी दे दें, और फिर उसके बाद माफ़ी मांगी गई, बयान से वापसी हुई। तो ये हमने देखा है। तो अमल वली साहब आज बड़ा चौड़ा सीना करके बातें कर रहे हैं, इस सिस्टम के साथ मिले हुए हैं अमल वली। वो जो ना बॉर्डर पे जाओ नारे लगवाने वाले, और फिर उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ बैठने वाले, इसी हुकूमत के साथ बैठने वाले। ये हुकूमत किसने बनाई है, अवाम किसके साथ है, वोट किसका है, और अमल वली इनके साथ क्यों बैठे हुए हैं। तो ये लोग जब बात करते हैं तो ये समझते हैं कि इस मुल्क की अवाम उर्दू का 8वां हर्फ है, और इस मुल्क की अवाम को उर्दू का 8वां हर्फ समझने वाले ये भी समझ के बैठ जाते हैं कि लोग जो हैं वो गजनी है, उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मसला है और फौरन भूल जाएंगे। ये कॉकरोचेस हैं, ये जेंजी वाले लोग हैं। ये कोई सहाफ़ी अगर कहते हैं ना रिकॉर्ड करके रख लें, तो ये रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, फिर मुंह पे मारते हैं, फिर बताते हैं कि तुम क्या कह रहे थे। तो ये ऐसे भूलने वाले लोग नहीं है। और इस मुल्क में 2022 अप्रैल के बाद जो हुआ है तो लोग नहीं भूले। उनको बाहर निकलने पर जिस तरह से मारा पीटा गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, लोग नहीं भूले और ना भूलेंगे। और अब जब इंतखाब होगा तो अगली हुकूमत अगर ऐसे लानी है तो फॉर्म 47 पे लानी पड़ेगी। वोट में लानी है तो ये हुकूमत नहीं आती, ये लोग नहीं आते। इनकी जमानतें जब्त होंगी। इनको खुद मोहसिन नकवी कह रहा है कि आप 2-2, 4-4 हज़ार रुपये दे दें या लैपटॉप दे दें, तो इससे मुतमईन नहीं होंगे, तो ये उल्लू बनाने से भी मुतमईन नहीं होंगे। और आप इन्हीं के साथ बैठें और इन्हीं के साथ बैठ कर आप इन्हीं से मिले रहें, तो ये चलेगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप आज़ाद कश्मीर वालों को कहते हैं, मैंने कब कहा रावला कोट वाले, तो आज हकीकत क्या है उसको जानिए। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं ये नहीं, मौलाना फजलुर रहमान भी और उमर नज़ीर कश्मीरी भी आज क्या कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने क्या बताया, उनका बयान आया, वो कहते हैं कि हुकूमत ने कश्मीर में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। आज आप पाकिस्तान के चैनल से कवरेज रुकवा के हकीकत नहीं बदल सकते, पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट्स, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दबाव डाल के हकीकत नहीं बदल सकते। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, AP रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है, वो कहते हैं कि कश्मीर में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, अवाम पर गोलियां चलाईं, और मेरी मालूमात के मुताबिक शहदा की तादाद 80 तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर अपडेट्स के सोशल मीडिया हैंडल पर यही वीडियो उमर नज़ीर कश्मीरी की भी मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि 80 लोग शहीद कर दिए गए। हुक्मरानों के दिल पत्थर बन चुके हैं, फजलुर रहमान साहब कहते हैं। किसी भी तरीके से वो अपने अवाम और अपने कश्मीरियों, जिनके सीनों में एक पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, उनके लिए कोई रहम दिखाते नजर नहीं आते। इसके बावजूद कश्मीर एक्शन कमेटी से माजरत के लहजे में अपील करना चाहता हूं कि वो मसले के हल के लिए मजीद मोहलत दें, किसी बड़े इकदाम से गुरेज करें और एक और मौका दें। हमारे यहाँ 3-4 कॉकरोच तो नहीं, छछूंदर टाइप के सहाफ़ी हैं, वो लगे हुए थे कि कश्मीर के नंबर है, मैं कश्मीर के नंबर रिपोर्ट नहीं कर सकता। रिपोर्ट कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास आज़ादाना तौर पर जानने का कोई तरीक़ा नहीं है। बंदा जूता भरे कीचड़ में मारे मुंह पे इन लोगों के, मेरे पास तरीक़ा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट करें, इनको एट्रीब्यूट करो, इनका नाम लो, बताओ कि इस इदारे ने ये बताया है, जिस तरह मैं ये बता रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है, और एट्रीब्यूट करके खबर दो। बाकी खबरें जो है वो अब्बू की दाढ़ के नीचे से निकाल के लाते हो, हैं अम्मी पका के देती हैं बाकी खबरें जो तुम लोग बैठ के देते हो, बेशर्म इंसान। फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब कहते हैं, हमें इस बात पर भी तशवीश है और ये बड़े खतरे की घंटी है कि अब ये तहरीक पूरे कश्मीर में फैल गई है। मीरपुर में क्या हुआ, जो रावला कोट में हो रहा था, उसके बाद मीरपुर में क्या हुआ, वीडियोस वायरल हुई तो कह दिया गया कि AI है। अच्छा, ये AI का तो मसला बहुत ही बिगड़ गया है, अब जो चीज़ हो उसको AI कह दिया जाता है।
असली को भी एआई, नकली को एआई तो एआई है, नकली को भी एआई तो वो एआई कह दिया जाता है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं ये तहरीक पूरे कश्मीर में फैल गई। ये सारी सूरत हाल की संगीनी का हुकूमत को एहसास करना चाहिए, हमारे रियासती इदारों को इसका एहसास करना चाहिए। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वह हमारी अपील पर संजीदगी से गौर करें और मसले के हल के लिए आगे बढ़ें। मैं कश्मीरियों के सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और मुझ पर उनके एतमाद पर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये फजलुर रहमान साहब ने जो अपील की है, इस अपील को देखें, आप सिचुएशन को देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला हालात पर रहम फरमाए, लेकिन किसी भी तौर पर ये अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरा, सिस्टम में बिठाई गई जमातें, मनसब इक़्तिदार पर मुसल्लत की गई जमातें, उनके हालात देखें आप। तो आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने ये जो जजेस के नाम फाइनल हो गए, उसके बाद जरदारी साहब ने दस्तखत से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया तो शायद मैं वापस रिफ्रेज करूंगा, नहीं है कहना दुरुस्त, लेकिन जरदारी साहब ने अब तक दस्तखत नहीं किए, एतराज़ात उठाए गए। आज द न्यूज़ की खबर है और उस खबर के मुताबिक ऐवान सदर ने मुख्तलिफ एतराज़ात उठाने के बाद समरी को रोक लिया है। ज़राए का यह भी दावा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के लिए नामजद किए गए एडिशनल जजेस पर भी एतराज़ात उठाए थे। जजेस कमेटी की जिस तरह की फॉर्मेशन है, नून लीग का अपर हैंड है, तो नून लीग ने अपने नाम जो थे वो मंजूर करवा लिए, पीपल्स पार्टी वाले नाम रोक दिए गए। रिपोर्ट ये बताती है कि नए अदालती तकर्रुर के निज़ाम के तहत जुडिशल कमीशन में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियत में है। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए नामजद एक उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुबैना तौर पर छुपाए जाने पर भी एतराज़ किया। एक ऐसी शख्सियत जो जज के मनसब पर आ रही है, उस शख्सियत को एक एफआईआर का सामना, और जुडिशल कमीशन में उस शख्सियत का नाम ज़ेरे बहस आता है, एफआईआर छुपा ली जाती है, वो मामला छुपा लिया जाता है और वो बना दिए जाते हैं जज। फिर दोबारा बंदा किस चीज़ पर हैरानी का इजहार करे, क्योंकि आपके पास उससे बड़ी मिसाल होती है। ये जो जज आसिफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके बच्चे ने पीटीवी के सामने इस्लामाबाद में बिल्कुल मरकजी इलाके में अपनी गाड़ी के जरिए दो बच्चियों को, मोटरसाइकिल पर सवार थी, उनको उड़ा दिया, दोनों जान से गईं, और उसके बाद सेफ सिटी के कैमरों ने नहीं देखा, वो माफ कर दिया गया, अबू जर माफ कर दिया गया, इतने आराम से हो गया। शहजाद मलिक साहब की साहबजादी ने एक और लैंड क्रूजर का मामला, दो नौजवान कुचल दिए, एक बेटा कुचल देता है दो लड़कियों को, एक बेटी कुचल देती है दो लड़कों को, मामला खत्म हो गया। तो यहां पर एफआईआर छुपा ली गई और जज साहब जो हैं उनका नाम आ गया। और द न्यूज़ लिखता है कि नामजद उम्मीदवारों की कारकर्दगी, उनके रिपोर्ट शुदा फैसलों, कानूनी हैसियत और मेरिट से मुताल्लिक रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। जरदारी साहब नाराज़ हैं कि हमारी जमात ने जो नाम दिए वो तो जज नहीं बनाए गए, तो बाकी कैसे बना दिए गए। जरदारी साहब को अंदाज़ा होना चाहिए कि इस सिस्टम में जरदारी साहब सदर बना दिए गए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बना दिए गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला बना दी गई, यूसुफ रजा गिलानी तैमूर मलिक से हार गए, चेयरमैन सेनेट बना दिए गए। तो यहां अवाम को उर्दू का 8वां हर्फ बना दिया गया, मामू बना दिया गया, सदर बना दिया गया, वजीर आजम बना दिया गया। यह बनाने का सिलसिला जारी है और बड़ी आसानी के साथ जारी है। इसको कहीं कहीं किसी जगह रोक लगे, ये भी मुझे नजर नहीं आता। और इसी वजह से इस जगह, हर जगह नौहा पढ़ने का मौका है ना आपके लिए, हर जगह मातम करने का मौका। ये जो कराची में अली रजा के साथ हुआ, वो फ्लिक्स वाले, अफशा नवीद साहिबा एक बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, बहुत से मामलात पर वोकल हैं और सियासी वाबस्तगी अफशा नवीद साहिबा की। और कराची में जिस जगह, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, उस बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर मेरी बुजुर्ग भी हैं, मेरी पड़ोसी भी हैं। तो अफशा नवीद साहिबा ने इस मामले पर लिखा है। वो कहती हैं, देश में बच्चे पैदा करो तो अगवाकारों से बचाते फिरो, बिजनेस करो तो खुद अगवा होने का खतरा, मोबाइल पे बात या एटीएम से पैसे निकालो तो खोपड़ी में सुराख होने का डर। सिर्फ 25 बरस की उम्र, आईबीएस से तालीमी याफ्ता एक ज़हीन नौजवान जिसने सरकारी या निजी मुलाजमत के लिए कतार में खड़े होने के बजाय एक छोटी सी दुकान से मुआशी सरगर्मी का आगाज किया और देखते ही देखते 5 कामयाब फ्रेंचाइजेस का मालिक बन गया। चंद माह बाद उसके सर पर सहरा सजना था, मगर इससे पहले उसकी जिंदगी और उसके वालिदैन की उम्मीदें बेदर्दी से छीन ली गईं। मीर रजा अली मेरे बेटे का करीबी दोस्त था, उसी ने मेरे बेटे को कारोबार शुरू करने की तरगीब दी। एक ही सड़क पर दोनों के सेल्स पॉइंट आमने सामने थे। वो खुश अखलाक, मेहनती और दूसरों को आगे बढ़ाने वाला नौजवान था। उसकी कामयाबी सोशल मीडिया की मसनूई तशहीर नहीं, बल्कि सलाहियत और मुसलसल जिद्दोजहद का समर थी। आज उसकी शहादत के बाद मेरे बेटे ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने दिल को हिलाकर रख दिया।
अम्मी सुबह से दोस्तों के ग्रुप्स में गम के साथ मायूसी है कि यहां मेहनत की नहीं, कामयाबी की नहीं, सिर्फ मौत की गारंटी है, सिर्फ मौत की गारंटी है। यह जुमला उस नस्ल का नौहा है जिसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जाता है। ये वो नौजवान हैं जो कारोबार करना, सनत लगाना, रोजगार पैदा करना, टैक्स देना और मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, मगर आज वो अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए वतन छोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान महफूज नजर नहीं आती। हकीकत यही है कि जहां एक मोबाइल फोन इंसान से ज्यादा कीमती हो जाए, जहां दिन दिहाड़े डाके मामूल बन जाएं, जहां कारोबारी नौजवान हर शाम घर वापस पहुंचने को खुशकिस्मती समझें, हर शाम घर वापस पहुंचने को खुशकिस्मती समझें, जहां कारोबारी बाप अपने बेटों को कारोबारी गुर सिखाने की बजाय हिफाजत के गुर सिखाए और जहां कातिलों को कानून से ज्यादा अपनी सिफारिशों पर यकीन हो, तो वहां परिंदे भी हिजरत कर जाते हैं। आफशां नवीद साहिबा ने यह तहरीर लिखी है, लंबी तहरीर है, लेकिन एक एक लफ्ज, एक एक जुमला इस तहरीर का हमारे हालात की हकीकी अक्कासी है, हमारे हुक्काम की हकीकी बेबसी, बेहिसी उसकी तस्वीर पेश कर रहा है। और इस मुल्क के अवाम किस तरह बेयारो मददगार हैं लुटेरों के आगे, दरिंदों के आगे, वो हमारे सामने है। मैं खुद इस पूरे सिस्टम में जिस तरह एक आदमी इंसाफ मांगते हुए जलील होता है, उसकी तस्वीर हूं आपके सामने। और वो जिल्लत इस मुल्क की अदालतों में, हमारे मुक़द्दर में, कॉरिडोर्स में, अदालतों की बेंचों पर, उनके दफातर की टूटी फूटी कुर्सियों पर और उनके दरवाज़ों के बाहर खड़े दरबानों के हाथों होने वाली जिल्लत के तहत लिख दी गई है कि यही तुम्हारा मुक़द्दर है, इस मुल्क में जलील होते रहो और होते रहो। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।